आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं आज मैथ के कुछ अर्थमेटिक के कुछ डिविजिबिलिटी रूल हैं, ये आते हैं। और इनसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि पंख होने पर भी उड़ना आसान नहीं होता। पंख होने पर भी उड़ना आसान नहीं होता और हर वीरान मंजर शमशान नहीं होता। पंख उड़ने होने पर भी उड़ना आसान नहीं होता, हर वीरान मंजर शमशान नहीं होता। और दीपक जलते हैं तो रोशनी भी होती है। दीपक जलते हैं तो रोशनी भी होती है। अंधेरे में हर चेहरा शैतान नहीं होता। और मंजर तो डूब जाते हैं पतवार के बिना। अरे मंजर तो डूब जाते हैं पतवार के बिना, पर नाविक का हौसला परेशान नहीं होता। पंख होने पर भी उड़ना आसान नहीं होता, हर वीरान मंजर शमशान नहीं होता। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं मैथ के कुछ डिविजिबिलिटी रूल हैं। इनमें हमारा पहला है दो से विभाज्यता के नियम। बेटा इसको गौर करना। दो से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इकाई दहाई वगैरह, इकाई दहाई सैकड़ा ये सब तो जानते ही होगे, नॉर्मल तभी आए और तैयारी करने के लिए ये सब हाई स्कूल इंटर में बता दिया जाता है। तो दो से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि उसका जो इकाई का अंक है या तो वो 0 हो और या तो वो कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो और या तो वो 0 हो। इन दो में अगर कोई एक चीज है तो वो 2 से कट जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल देखिए, इसे 12 है तो इसमें इकाई का अंक जो है वो 2 है और ये एक सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा। इसे 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, कट जाएगा। 120 में इकाई का अंक 0 है, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 छंग 12, 0 60 बार में ये भी 0 है, लास्ट में 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 0 ये भी 2 से कट जाएगा। 2 9 18 90 बार में, तो ये सब 2 से कट गए। क्यों? क्योंकि इनका रूल फॉलो हो रहा है, 0 है और सम संख्या दो में से कोई एक चीज है। उसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इनके जो अंकों का योग है, संख्या जो संख्या दी जाए उनके अंकों का जो योग है वो 3 से कट जाए। अंकों का योग 3 से कटे, ये होता है नियम। अब देखो बेटा, ये संख्या है 465 जैसे, तो इसमें 4 और प्लस 6 और प्लस 5 करो तो कितना होता है? 6 4 10 5 15, और 15 3 से कट जाएगी, 3 पचे 15, इसलिए ये भी कट जाएगा। जैसे 3 1 4, 4 3 7, 8 7 15, ये भी 15 कट जाएगा। अब ये देखो बेटा, 9 जोड़ो, 9 दूनी 18, 9 3 27, और जो 27 होती है वो भी 3 से कट जाएगा, 3 9 27, इसलिए अंकों का योग यदि 3 से कटे तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। 5 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि यदि जो इकाई का अंक है, लास्ट में जो इकाई का अंक है वो या तो क्या हो, 0 हो और या तो 5 हो। 0 हो या तो 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। देखिए बेटा, इसमें लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगी 25 बार में। इसमें भी लास्ट में 5 है, ये भी कट जाएगी। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20 और 5 25, 245 बार में, ये भी 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5, 125 बार में। और इसमें देखो बेटा, कह रहा था यदि लास्ट में 0 हो, 0 भी है, ये भी 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5, 6 7 8, 5 छक्का 30, 160 बार में। तो या तो इकाई का अंक 0 है और या तो लास्ट में 5 है, वो संख्या ही 5 से कटेगी, इसलिए सब कट गई। उसके बाद 7 से विभाज्यता का रूल कहता है कि जो दी गई संख्या है उसके जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक, तो जो इकाई का अंक है उसमें 2 से गुणा कर दो और उसके बाद जो बकाया जितनी संख्या है उसमें से उसे माइनस कर दो, तो जो बची संख्या है वो 7 से कट जाएगी। एग्जाम्पल से समझो कि जैसे ये संख्या दी गई है, इसमें आप इकाई की संख्या 9 है, 9 का 2 गुना करो कितना आएगा? 18। अब बची हुई संख्या कितनी है? 242। तो ये 242 जो है इसमें माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 12 में 8 गए 8, 12 में 8 गए 8 4 12, और 3 में 1 गया 2, और ये 224। अब ये बेटा 224 7 से कट जाएगा, काटो। 7 त्रिका 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, 32 बार में 224 कट गया। अब ये 343 में यही रूल फॉलो करो, जो 3 है इसको 2 गुना करो तो 6, और बचा कितना? 34, तो 34 में 6 घटा दो तो कितना बचेगा? देखो बेटा 26, और 26 कह रहे हैं, 14 में 6 गए 8 बचेगा, 28 बचेगा, और 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28, इसलिए ये संख्या 7 से डिविजिबल है। यही रूल लगेगा कि अंतिम अंक को 2 गुना करके आगे बची संख्या से घटा दो, जो संख्या है वो अगर 7 से कटेगी तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। 11 से विभाज्यता का रूल है, जो हमारा सम स्थान पर संख्या है, सम स्थान पर
सम स्थान माइनस विषम स्थान, विषम स्थान और कोष्ठ में योग, उनका योग करना है आपको। मतलब 11 से वही संख्या कट सकती है। जैसे ये संख्या है, इसके सम स्थान में कौन सा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जैसे ये है एक पहले स्थान पर, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठे, ये सातवें। अब ये विषम स्थान पर है, ये भी विषम स्थान पर है, तो 7 2 जोड़ो 9, 5 भी विषम स्थान पर है, 9 3 12, और 7 भी विषम स्थान पर है, तो 12 2 14, ये 14 आ गई। अब सम स्थानों का जोड़ लो तो 2 सम है तो 1, 4 सम है तो 7 1 8, 6 सम है तो 8 6 14, और 14 में 14 गया तो 0 बचा। यही कह रहा है कि सम स्थान माइनस विषम स्थान और टोटल का योग जो है वो अगर 0 होगा तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे ये है 1 2 3 4। अब इसमें जो सम स्थान है, विषम स्थान है 1 और 3, 3 1 4, और सम जो स्थान है 2 और 4, तो 3 1 4, 4 माइनस 4 बराबर 0, ये भी कट जाएगा। ऐसे इसमें 1 2 3, विषम स्थान कितने हैं 3 और 1, तो 1 1 2, सम स्थान केवल एक ही है तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यही रूल है कि सम स्थान माइनस विषम स्थान और उनका जो योग किया जाएगा आपस में वो 0 आएगा, तभी वो संख्या 11 से कटे पाएगी। 13 से कटने का क्या रूल है कि जो लास्ट अंक है, 13 से कटने का रूल है, जो लास्ट अंक है उसमें बेटा 4 से गुणा करना है। जैसे लास्ट अंक क्या है, देखो बेटा 689 में लास्ट अंक क्या है 9। अब देखो बेटा 9 का गुणा 4 से करो, 9 चौको 36। अब इस 36 को जो 68 है, इस 68 में जोड़ दो, जोड़ो 8 6 14, 6 3 9 और 9 1 10, जोड़ना है आपको। मतलब जो लास्ट इकाई का अंक है उसमें 4 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ोगे तो जो संख्या आएगी वही 13 से कटेगी, चाहे जिसमें देख लो। अब 104 13 से कट जाएगा, 13 8 104। ऐसे ही ये भी कटेगा, तो इसको 4 से गुणा करो, 4 चौको 16, और 16 में आप 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 26, और 26 13 से कट जाता है तो 13 दूनी 26, 117। ऐसे ही है, 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौको 28, और 11 इसमें जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा, और 39 भी 13 से कट जाता है, 13 3 39। तो इसलिए ये रूल लगेगा कि इकाई अंक में 4 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ना है। जो संख्या आएगी वो अगर 13 से कटेगी तब तो 13 से वो संख्या कटेगी पूरी, नहीं कटेगी। 17 से क्या है, 17 से विभाज्यता का रूल है। जैसे लिखा है 731। अब 731 में जो 1 है इसको 5 से गुणा करना, इसमें 4 था, इसमें 5 से, तो 1 गुणा 5 इज इक्वल टू कितना होता है 5। अब यहाँ 73 में से हमें क्या करना है, 5 को घटाना है, कितना आएगा 13 5 गए 8 5 13, और यहाँ हो जाएगा 68। अब 17 से काटो तो 17 चौको 68, ये कट गया। यही रूल है इसमें भी, देखो 9 में 5 का गुणा करो, 9 बना 45, ये इकाई अंक 9 ही है, इसी में गुणा होगा। अब इसमें आपको माइनस करना है 11, तो 11 कैसे माइनस होगा, उल्टा माइनस होगा, आगे से होगा। 5 में 1 गया 4, और 4 में 1 गया 3, 34, तो 17 से 34 कट जाएगा, 17 दूनी 34। इसी प्रकार से 153 भी इसी रूल से कटेगा। उसके बाद 25 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि यदि जैसे कोई संख्या लिखी है जैसे 100 और ये लिखी 67, तो ये 25 से कहता है कि यदि उसके इकाई और दहाई और दोनों अंक या तो 0 हों और या तो वो अंक 25 से कट रहे हों, तब तो वो 25 से विभाज्य होगा। देखो जैसे 100 है, इनके इकाई और दहाई 0 हैं, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100। और ये कैसे कटेगा, कह रहा है यदि उसके इकाई दहाई अंक 25 से कट रहे हों, तो 25 से 25 कट जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 25 से कट जाएगी। यहाँ भी इकाई दहाई अंक 25 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 25 से कट जाएगी। ये रूल है, इनको आप रिवाइज करें और इनका तरीका समझें, ये आपको आएंगे, ये पेपर में आते हैं। ओके।